विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, आइए इसको देखें, परिभाषा को देखें। इससे पहले एक शब्द को समझते हैं, विस्थापन को। विस्थापन का क्या तात्पर्य है? विस्थापन का मतलब होता है हटाना। किसी तत्व को, किसी यौगिक को या किसी चीज़ को उसके स्थान से हटाना, वह विस्थापन कहलाता है। आइए परिभाषा देखते हैं पहले। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व द्वारा यौगिक में से अपने से कम क्रियाशील तत्व को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोई तत्व है और वह किसी यौगिक में से, किसी कंपाउंड में से अपने से कम क्रियाशील तत्व को हटा रहा है और उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जा रहा है, तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आइए इसको समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम है, चित्र है। इस चित्र के अंदर परखनली दिख रही है आपको। इस परखनली के अंदर एक लोहे की कील डूबी हुई है जो कि धागे से लटकी हुई है और यह कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के अंदर डूबी हुई है। और जब इसको अपन ऐसे ही रखा छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद जो लोहे की कील है इसके ऊपर भूरे रंग की परत आ जाती है और जो कॉपर सल्फेट है उसका विलयन का रंग गायब हो जाता है और जो विलयन है वह कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट का विलयन बन जाता है। यानी कि CuSO4 में से Cu का विस्थापन हुआ और FeSO4 बना, अर्थात Cu विस्थापित हुआ। तो यह आपके विस्थापन अभिक्रिया। इसकी अपन इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं Fe प्लस CuSO4 इक्वल्स टू FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर आप देख रहे हैं CuSO4 में से Fe हट रहा है और आपको राइट हैंड साइड यानी कि उत्पाद के अंदर वह Cu अलग दिख रहा है। और जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में से Cu के स्थान पर Fe जुड़ गया यानी कि फेरस सल्फेट बन गया। तो CuSO4 यौगिक में से Fe के द्वारा और Cu का विस्थापन हुआ, तो यहाँ पर यह विस्थापन अभिक्रिया हुई। तो इसको बात को हम शब्दों के अंदर लिख देंगे। उपयुक्त अभिक्रिया में आयरन के द्वारा कॉपर सल्फेट में से कॉपर का विस्थापन किया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जिंक प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर जिंक धातु डाली गई, जिंक धातु का पाउडर डाला है, जिंक धातु के टुकड़े डाले और डालने पर उसमें से कॉपर सल्फेट से Cu अलग हो रहा है। वो आपको राइट हैंड साइड को तीर के निशान के दाईं ओर अलग से दिख रहा है और जो CuSO4 है वह ZnSO4 के अंदर बदल गया, क्योंकि CuSO4 में से Zn ने Cu को हटा दिया और उसके स्थान पर स्वयं जुड़ गया, तो जिंक सल्फेट बना। तो यही बात हम लिखेंगे शब्दों के अंदर। उपयुक्त अभिक्रिया में जिंक द्वारा कॉपर सल्फेट में से कॉपर का विस्थापन किया जा रहा है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कॉपर क्लोराइड के विलयन की लेड से अभिक्रिया हो रही है, तो आपको PbCl2 और Cu बन रहा है, फिर वही Cu बाहर निकल रहा है, यानी कि लेड के द्वारा कॉपर क्लोराइड में से कॉपर का विस्थापन हो रहा है। ये बात हमने शब्दों में लिखा। उपयुक्त अभिक्रिया में लेड द्वारा कॉपर क्लोराइड में से कॉपर का विस्थापन हो रहा है। धन्यवाद।